तो सी सब अगर आपको पिन पॉइंट करना हो, बहुत टफ मैचेस होते रहे हैं, माहौल भी असर है, विकेटें भी उखाड़ते ले जाते रहे हैं, हमले भी करते रहे हैं। पाकिस्तान में टीमें आती हैं, जिस तरह आपने ज़िमनन जिक्र किया, उधर से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं कि दहशतगर्दी होने वाली है, वो अपना टूर्नामेंट कैंसिल कर देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कब चेंज हुआ आपके ख्याल में? ये आजकल का जो माहौल है, ये जहरीलापन है, ये पहले भी था और आज खुल के खेल रहा है, या ये कोई नई प्रोडक्ट है? देखिए, ये पहले से ये सिलसिले तो थे, मतलब इतने एक्सट्रीम पे नहीं थे। और 87 की बात करूं, हमने इंडिया में इंडिया को हराया, वहाँ जो कुछ होता रहा मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वनडे मैच में जो है हम जो है उन्होंने पत्थर फेंके थे हमारे प्लेयरों पे, तो सारी टीम ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद हेलमेट पहन के बाहर आई थी। तो ये चीज़ें उस वक्त हाईलाइट इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी कि मीडिया का प्रॉब्लम था। देखिए, यहाँ पर आन के हम सही बताएं कि कहाँ हम फंसे हैं। ये अलग बात है कि वो जो चीज़ हुई है उससे प्लेइंग उसका क्या ताल्लुक़ है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन वो खुन्नास इधर निकाल रहे हैं, और उसमें देखिए हमारी टीम इस वक्त जिस पोजीशन में है, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हमें उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। अभी भी जो 5-6 वनडे शायद हम ऊपर होंगे, वो वही टाइम के हैं हम ऊपर हुए हैं। उस टाइम हमें ये करीब भी हमारे नहीं आते थे। आज ये इतना उछल के, बल्कि इनके प्लेयर हमारे करीब नहीं आते थे, और वो प्लेयर भी ठीक थे। ऐसा नहीं कि ये अभी चढ़ के आ रहे हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हमारी क्या पोजीशन है। फिर ये मोदी साहब का, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाता, लेकिन ये मोदी साहब का एक चाल है सारी कि वो इस तरह कुछ करे कि अपनी सीट बचा सकें। हालांकि मैच में नहीं, लेकिन मुझे फील ऐसा हो रहा है क्योंकि यही रेफरी। और इसके अलावा मैं एक आपको, डॉक्टर साहब इसको करेक्ट करेंगे, जो मैंने इंडियन उससे सुना है और उनके मीडिया में बात कर रहे थे, माइक डेनिस इंग्लैंड के कैप्टन थे और माइक प्रॉक्टर, ये दो थे जब इंडिया ने उन रेफरी के ऊपर कहा था कि इनको हटाया जाए, इन लोगों ने हटा दिया था। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता, लेकिन ये 2001 की बात कर रहा हूँ, एक मैच की। तो उस वक्त रेफरियों को हटा दिया था। इस वक्त तो प्री प्लान जो कुछ हुआ है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर हम अपनी फील्ड से अगर बात करें ना, सच्ची बताऊं कि हम लोग इस वक्त पोजीशन में नहीं है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, हमने अपना सारा काम कर दिया, लोग भी इस पे बड़े वो होंगे, ठीक है। अब ये नहीं था कि हम जो मैच हारे हैं, 130 रन हमारे नीचे वाला आन के जब कर सकता है 30-35 रन, तो आप में क्या प्रॉब्लम है? आप 170-80 करते गो के शायद वो कर लेते जिस तरह। भाई, ये इसके ऊपर मैं बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ, आपके साथ करना चाहता भी हूँ। मामला ये है कि हमारी जो कारकर्दगी है उसका ताल्लुक उस माहौल से बिल्कुल भी नहीं है जिस माहौल को आईसीसी की जिम्मेदारी है, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी है, उन्हें ठीक रखना है। ये कारकर्दगी के मामले पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल तो बात करें कि जिन्होंने खिलवानी है क्रिकेट, ये लेवल 3 और 4 क्या लगता है जी, ये बताएं ना। देखिए जी, लेवल 3 जो होता है ना, ऑफेंसिव स्पीच और इंटिमिडेटरी लैंग्वेज, इस पे लेवल 3 लगता है। 2 to 4 टेस्ट मैच बैन और 4 to 8 ODIs बैन, ये लेवल 3 है। लेवल 4 इज वेरी सीरियस। वो ये है कि अगेन ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट व्हिच मे एंड अप इन लाइफ बैन, 5 to 10 टेस्ट मैच बैन। और उसका प्रोसेस क्या है, होता कैसे? ये आईसीसी जो है वो इम्प्लिकेट करती है आपको, मैच रेफरी रिपोर्ट करता है और आपको वो जनरेट करनी पड़ती है। जैसे हमारी मैनेजमेंट अगर ये जनरेट करती कि ये ऑफेंसिव ये क्लॉज के मुताबिक 2.4 के मुताबिक ये था, देन ये मैच रेफरी कॉल करता इनको। इफ यू रिमेंबर, ये जो भी तौसीफ भाई ने बात की थी, माइक प्रॉक्टर फारिग हुआ था मंकी किड स्कैंडल। डॉक्टर साहब, टेक बैक वो एंड्रू सैम, डॉक्टर साहब, आईसीसी है कहाँ? हमारे मामले में आईसीसी है डॉक्टर साहब? हमारे मामले में कहीं आईसीसी नजर आती है? आप बताइए डॉक्टर साहब, आप ज्यादा कह रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो वो आपसे फिर ये पूछ रहे हैं कि हम लेवल 3 और 4 की क्या बात कर रहे हैं जब आईसीसी है ही नहीं, तो क्या? अच्छा, एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगा जी, वी जंप द गन आल्सो। हमने एकदम कह दिया हम बायकॉट कर लेंगे। बायकॉट करके आपको रिपरकशंस पता थे? ये भी एक ट्रैप हो सकता था, क्योंकि जो इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आईसीसी का, उसका एक क्लॉज है 2.4A, वो ये कहता है कि आपको फुल मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है।
आपको बैन किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स, एसीसी टूर्नामेंट्स। आपको 12 से 16 मिलियन डॉलर का नुकसान होता, क्योंकि ये जो एशिया कप है ये 227। लेकिन पहले तो आप कह रहे थे हमें सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमने जब रवैया अख्तियार, आप कह रहे हैं ये क्यों किया? सख्त रवैया ये नहीं, आपको ये नहीं कहना चाहिए था हम बाइकआउट करते हैं। ठीक है, आपको यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स ऑन सूर्य कुमार स्टेट। ठीक ठीक, वो तो बहुत सीरियस ऑफेंस है। अच्छा, अब तौसीफ भाई, अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये माहौल तो चेंज नहीं होने का, आप ज़रा सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेट का माहौल भी नहीं चेंज होने का। अब उनका कप्तान जो है उससे मंसूब ये बयान भी चल रहा है कि मैंने, अगर हम टूर्नामेंट जीत गए तो मैंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो तो इस लेवल के ऊपर जाके खेल रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, खेल के अंदर जो है वो रफड़ा डाल रहे हैं। तो क्या हमें वाकईतन बता देना चाहिए कि जी जहाँ पे इंडिया होगा हमने नहीं खेलना? बिल्कुल ऐसा करेंगे हम आगे चल के, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। दूसरी बात, वो कल का बच्चा कप्तान वो ये बातें कर सकता है? हाउ कैन? इसको फीड किया गया है, इसको बोला गया है कि तुम ऐसे, ये तो आप उसकी घबराहट तो ग्राउंड के अंदर देख लें, वो प्लेयर अच्छा होगा अपनी जगह, उसके ग्राउंड में हालत तो देख लें उसकी, ऐसा लगता है पता नहीं किधर शहर में आ गया है वो। तो वो इस तरह की जो हाल है वो उसको बेचारे को फंसवा दिया। बेचारा इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो अल्फाज ये कहना, उसने बाकायदा माइक लिया उस वक्त, संजय मंजरेकर उससे कहता अगर ऐसी बात हुई, नहीं कहा इट मीन कि प्री प्लान हुआ है सारा, और उससे लेता कहता ये बातें मत करो भाई, ये ठीक नहीं है, ख़त्म बात। और लेकिन इन्हें बढ़ावा देना ही था। और आप जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, कोई बात नहीं है, हम हैं, लेकिन हमें अपना किबला थोड़ा क्रिकेटिंग उसमें ठीक करेंगे। ये अभी भी हम इनको हरा सकते हैं अगर हमारा इनसे मैच पड़ सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं और क्या हम करना चाह रहे हैं, और हमारी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, अब तो पता होना चाहिए ना। नुमान साहब जो है हॉस्टिलिटी का एक एग्जांपल दे रहे हैं 90 सेकंड में। हर्षा बोगले ने अभी ट्वीट किया है, द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट यू मस्ट नेवर इशू एन अल्टीमेटम यू कैन नॉट एनफोर्स, इट मेक्स यू लुक वीक। अब ये जो शख्स है, इसको कमेंट्री बॉक्स के अंदर बिठा के इसको तो क्रिकेट की लिटरली आपको पता है ना, अल्फ बे का नहीं पता, और इतना हल्का ये क्रिकेट का जानने वाला है, और उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा अफलातून है। लेकिन देखें अब वो उस मामले के अंदर घुस रहा है कि पाकिस्तान का कंटेंट किस किस्म का होना चाहिए, हमारा बयान किस किस्म का होना चाहिए। सो योर टेक, क्या हमें कह देना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ में नहीं खेलना? अगर आप अगेन प्रॉब्लम आएगा आपको, बायलैटरल तो आप ना खेलें, आप भी रिफ्यूज़ कर देंगे, हम तो अब कोशिश ही नहीं करेंगे, आप नहीं खेलते हम भी नहीं खेलेंगे। जैसे आपने हाइब्रिड मॉडल में कहा था हम इंडिया नहीं जाएंगे, आप नहीं आते, डन। आप इनमें क्या करेंगे जो आईसीसी के और एसीसी के प्रीरेक्विजिट? डॉक्टर साहब एक चीज पूछ सकता हूं? सो मैं बार बार कह रहा हूँ, नाउ दिस इज द टाइम कि आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनको देखिए, श्रीलंका, अफगानिस्तान तो उनकी गोद में बैठे हुए हैं इंडिया की, लेकिन बाकी जो वेस्टर्न है ऑब्वियसली उनकी बहुत स्टैंडिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको अब आपको करवाना पड़ेगा इन्फोर्स उनके थ्रू कि यार लेट दिस क्रिकेट। ठीक है कि इंडिया की हम इकोनॉमिक माइट मान लेते हैं, बट दे कैन नॉट होल्ड हॉस्टेज, और ये चीज़ें अब टॉलरेबल नहीं। तो असीर साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो असीर साहब हमारे पास 30 सेकंड रह गए, गो अहेड बताइए। मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहा था कि बायलैटरल की आपने बात की, देखिए यार आईसीसी एक मौजूद है, ठीक है, वो आपने बना दिया अपनी जगह, हाउ कैन यार आप इस खेल को क्या समझना चाह रहे हो? आगे बाय वो चाहेगा मैं नहीं खेलना चाहता, मैं नहीं खेलूंगा जी इनसे, मैं उससे नहीं खेलूंगा, क्या फिर आप मुझे बताइए कि जो एक लीड करने वाली होती है आईसीसी, वो किस लहद पे पहुंच गई? फिर मैं शाबाश कहता हूं अपने एशियन टीम्स को, नकवी साहब ले तो आए सबको, जबकि इंडिया मना कर रहा था कि हम नहीं आएंगे मीटिंग में, ले आए और बड़ा अच्छा किया। लेकिन अभी इन बातों पे ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इनको बोलना चाहिए ना एशियन को, इनमें ही एका नहीं है तो हम अकेले कैसे लड़ेंगे इनसे? वो आधे सेकंड में जवाब दे रहे हैं, मुझे आधा सेकंड ही रह गया। तौसीफ भाई को ये बताएं कि इंडिया नहीं आ रहा था और ये बाइकआउट कर रहे थे टूर्नामेंट को, 3 उनको फुल मेंबर चाहिए थे, वो उनके पास थे, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया। ये इन्फोर्स हुआ है बूदी के ऊपर से भी, एंड दैट इज जियो स्टार कंसोर्शियम, जिन लोगों ने $576 मिलियन का वाईकॉम खरीदा, उसके बाद उन्होंने पैसे बहुत लगे, 8.6 बिलियन का उन्होंने वो खरीदा डिज्नी, और उसके बाद $3.01 बिलियन के आईसीसी राइट्स, 3.05 बीपीएल राइट्स, 7 वो फ्रेंचाइज चलाता है, बिगेस्ट डोनर है बीजेपी का। उन्होंने कहा भाईजान जाओ तो खेडो, ऐसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेनी है।